हर हर महादेव। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शांति गंगा। प्यारे दर्शकों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय सनातन धर्म की आधारशिला पूर्णतः प्राच्य विज्ञान पर ही खड़ी है। दर्शकों, पुरुष और प्रकृति के सार्वभौमिक सिद्धांत पर आधारित हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ जरूरी सिद्धांतों पर विशेष बल दिया गया है। विज्ञान जगत में नित हो रहे अनुसंधानों के आधार पर आज ये बात और भी पुख्ता हो गई है दर्शकों कि हिंदू धर्म में बताए गए आचार और विचार महज कोरी कल्पना वाले कर्मकांड भर नहीं है, बल्कि इनके पीछे गूढ़ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चिंतन मौजूद है। मान्यता के तहत परंपरा है कि प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष को अपने सिर पर चोटी यानी कि बालों का समूह अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। सनातन धर्म में प्रारंभ से ही शिखा को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। दर्शकों, सनातन धर्म में यह एक अनिवार्य परंपरा है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति की बुद्धि नियंत्रित होती है। भारत में सिर पर शिखा रखने की परंपरा को इतना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है कि इस कार्य को आर्य संस्कृति से जोड़कर भी देखा जाता है। दर्शकों, इस परंपरा का जहां धार्मिक विश्वास है तो वहीं वैज्ञानिक महत्व भी है, जिसे आधुनिक काल में वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध भी किया जा चुका है। शिखा रखने के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। आइए जानते हैं वह कौन सा कारण है जो शिखा के पीछे है। मानव खोपड़ी के पीछे के अंदरूनी भाग को संस्कृत में मेरुशीर्ष कहते हैं। दर्शकों, यह मानव देह का सबसे ज्यादा संवेदनशील भाग माना जाता है। मेरुदंड की सब शिराएं यहीं पर मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। यह भी बता दें दोस्तों कि मानव खोपड़ी के इस भाग का कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। जी हाँ दर्शकों, इस भाग का जिस जगह पर शिखा रखी जाती है, मानव खोपड़ी के इस भाग का कोई ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। मान्यता है कि देह में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश यहीं से होता है। भूमध्य में आज्ञा चक्र इसी का प्रतिबिंब है। दर्शकों, योगियों की को नाद की ध्वनि भी यहीं से सुनाई देती है। देह का यह भाग ग्राहक यंत्र का काम करता है। शिखा सचमुच में ही रिसीविंग एंटीना का कार्य करती है। शिखा धारण करने से यह भाग अधिक संवेदनशील हो जाता है। योग और अध्यात्म को सुप्रीम साइंस मानकर जब आधुनिक प्रयोगशालाओं में रिसर्च किया गया दर्शकों, तो चोटी के विषय में बड़े ही महत्वपूर्ण और रोचक वैज्ञानिक तथ्य सामने आए। असल में जिस स्थान पर शिखा यानी कि चोटी रखने की परंपरा है, वहां पर सिर के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी का स्थान होता है तथा शरीर विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि सुषुम्ना नाड़ी इंसान के हर तरह के विकास में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चोटी सुषुम्ना नाड़ी को हानिकारक प्रभावों से तो बचाती ही है दर्शकों, साथ में ब्रह्मांड से आने वाले सकारात्मक और आध्यात्मिक विचारों को भी ग्रहण करती है। योग शास्त्र में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों की चर्चा होती है। इसमें सुषुम्ना ज्ञान और क्रियाशीलता की नाड़ी है। यह मेरुदंड से होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है। इस नाड़ी के मस्तिष्क में मिलने के स्थान पर शिखा बांधी जाती है। दर्शकों, शिखा बंधन मस्तिष्क की ऊर्जा तरंगों की रक्षा कर आत्मशक्ति बढ़ाता है। जिस जगह शिखा यानी चोटी रखी जाती है, यह शरीर के अंगों, बुद्धि और मन को नियंत्रित करने का स्थान भी है। शिखा मस्तिष्क के संतुलन का बहुत बड़ा कारक है। दर्शकों, शिखा रखने से मनुष्य प्राणायाम, अष्टांग योग आदि यौगिक क्रियाओं को ठीक ठीक कर सकता है। शिखा रखने से मनुष्य की नेत्र ज्योति सुरक्षित रहती है। शिखा रखने से मनुष्य स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। यजुर्वेद में शिखा को इंद्र योगिनी कहा गया है। ब्रह्मांड, ज्ञान, क्रिया और इच्छा यह तीनों शक्तियों की त्रिवेणी है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों की अपेक्षा ब्रह्मरंध्र को अधिक ठंडापन स्पर्श कराती है। बाहर ठंडी हवा होने पर भी यही केश राशि ब्रह्मरंध्र में पर्याप्त उष्णता बनाए रखती है। ब्रह्मरंध्र की उष्णता और पीनियल ग्लैंड्स की संवेदनशीलता को बनाए रखने हेतु शिखा की रचना की गई है। दर्शकों, पूजा पाठ के समय शिखा में गांठ लगाकर रखने से मस्तिष्क में संकलित ऊर्जा तरंगे बाहर नहीं निकल पाती हैं। इनके अंतर्मुख हो जाने से मानसिक शक्तियों का पोषण, सद्बुद्धि, सद्विचार आदि की प्राप्ति, वासना की कमी, आत्मशक्ति में बढ़ोतरी, शारीरिक शक्ति का संचार, अवसाद से बचाव, अनिष्टकर प्रभावों से रक्षा, सुरक्षित नेत्र ज्योति, कार्यों में सफलता तथा सद्गति जैसे लाभ भी मिलते हैं।
संध्या विधि में संध्या से पूर्व गायत्री मंत्र के साथ शिखा बंधन का विधान है। इसके पीछे एक संकल्प और प्रार्थना भी है। किसी भी साधना से पूर्व शिखा बंधन गायत्री मंत्र के साथ होता है। यह एक सनातन परंपरा है दर्शकों। मंत्र उच्चारण और अनुष्ठान के समय शिखा को गांठ मारने का विधान है। इसका कारण यह है कि गांठ मारने से मंत्र स्पंदन द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा शरीर में ही एकत्रित होती है और शिखा की वजह से यह ऊर्जा बाहर जाने से रुक जाती है, जिससे हमें मंत्र का जप का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। शिखा बांधने का मंत्र भी है दर्शकों। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरु में। दर्शकों, सिर पर शिखा रखना प्राचीन संस्कृति है और हमारी संस्कृति में छोटी छोटी बात के पीछे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार छिपा होता है। और आज विज्ञान जिन विषयों पर रिसर्च कर रहा है, हमारी संस्कृति में पहले से ही वह सब विद्यमान है। तो जो ऐसा सोचते हैं कि संस्कृति अंधविश्वास पर टिकी है, तो उनकी यह सोच निराधार है, बिल्कुल ही निराधार है। तो दर्शकों, ये थी शिखा यानी सिर पर चोटी रखने के बारे में छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।